जो आज आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एसएससी में आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम प्रथम सात प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। प्रथम सात प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो हम जानते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है, n प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग जो होता है, n प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है, वर्गों का योग जो होता है n+1 n+1 टू n+1/6 होता है। ओके, तो हमको प्रथम सात प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो औसत हो जाएगा, औसत निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। n से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा n+1 टू n+1 टू n+1/6 और n से डिवाइड कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा n+1 टू n+1 +1/6। अब हमको सात प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, सात पुट कर देंगे तो ये 7+1 और ये हो जाएगा 7 × 2 14 हो जाएगा, +1/2/6। तो ये हमारा आ जाएगा 8 × 15/6। तो ये आ जाएगा 15/120 और बटे में 6, तो ये आ जाएगा 20। आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँच वर्ष के अंत में 15,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9,750 रुपये है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो तो ब्याज कितना होगा। दिया हुआ है n, दिया हुआ है n=t, टाइम दिया हुआ है 5 ईयर। ओके, और p अमाउंट दिया हुआ है 15,000 15,000 और SI दिया हुआ है 9,750 9,750 9,750 9,750। तो ये P दिया है, SI दिया हुआ है 9,750। तो हम रेट फाइंड कर लेंगे, R हम फाइंड कर लेंगे। तो फार्मूला होता है SI इक्वल टू फार्मूला होता है PRT/100 PRT/100। तो इस फार्मूले पर हम रख लेंगे, SI हमारा कितना है 9,750 और P कितना दिया हुआ है 15,000 दिया हुआ है और R हमको फाइंड करना है और टाइम दिया हुआ है 5 साल। अब बटे में 100 कर लेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। और फिर इस 15 से 975 को कटाएंगे तो 15 × 6 = 90, 7 15 5 75 और फिर 5 को 65 को कटाएंगे तो R बराबर आ जाएगा 65/5। तो R बराबर आ जाएगा 5 का 5 5 3 15 13%। R बराबर 13% आ गया। तो अब बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर क्या होती 3% कम होती तो नया जो रेट होता R' जो होता कितना होता, 13 - 3 कितना होता 10% होता। 13 - 3 कितना होता 10%। तो ब्याज क्या होगा, तो SI नया SI जो होगा, नया जो SI होगा कितना होगा, ये 15,000 इंटू R कितना है 10% और टाइम कितना है 5% बटे में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 15 × 5 = 75 और 2 0 और आ जाएगा 7,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं
प्रथम चार अभाज्य संख्याओं और प्रथम चार भाज्य संख्याओं का औसत अनुपात ज्ञात करें। तो प्रथम हमको ज्ञात करना है प्रथम चार भाज्य संख्याओं का और प्रथम चार अभाज्य संख्याओं और प्रथम चार भाज्य संख्या। तो प्रथम चार भाज्य प्रथम प्रथम चार प्रथम चार अभाज्य संख्या प्रथम चार अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगी? 2 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तो इनका हमको औसत ज्ञात करना है। तो औसत हो जाएगा, कितना हो जाएगा इनका औसत हो जाएगा इनका 3 2 5 5 10 7 17 और 4 संख्या है तो 17/4 हो जाएगा। और प्रथम चार भाज्य संख्या प्रथम चार भाज्य संख्या इक्वल टू आ जाएगा। प्रथम चार भाज्य संख्या क्या आ जाएगी? प्रथम चार भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? पहली भाज्य संख्या हो जाएगी 4, फिर दूसरी हो जाएगी 6 और तीसरी हो जाएगी 8 और चौथी हो जाएगी 9। तो इनका औसत क्या होगा? इनका औसत होगा 6 4 10 18 और 9 27 और 4 संख्या है तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 27/4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रथम चार अभाज्य संख्या का औसत और प्रथम चार भाज्य संख्या का औसत, तो इनसे रेशियो निकालना है। तो रेशियो कितना आ जाएगा? अभाज्य संख्या का औसत और भाज्य संख्या का औसत का औसत जो आएगा कितना आ जाएगा? 17/4 और अनुपात है 27/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा कितना? 17/27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छह आदमी और 10 लड़के और इसी प्रकार 2 आदमी और 20 लड़के समान कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसको हम M1 D1 H1 से लगा लेंगे। M1 D1 H1 से तो इसका फार्मूला होता है M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। तो पहले वाले में क्या दिया? 6 आदमी दिया हुआ है तो हम 6 मेल लिख लेंगे। दूसरे वाले में क्या दिया? 10 बॉयज़ दिया हुआ है, 10 बॉयज़ लिख लेंगे। और ये कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। और उसी काम कौन सा है? एक ले लेते हैं, ठीक। और उसी 2 आदमी उसी काम को 2 मेल और 20 बॉयज़ मतलब 20 लड़के कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में ये भी करते हैं। और वही सेम काम है तो सेम काम के लिए 1 ले लेते हैं। ये 12 से 12 कैंसिल हो गया तो ये 6 मेल है या 2 मेल इधर मेल है तो माइनस कर लेंगे तो 6 - 4 कितना आ जाएगा? 4 मेल आ जाएगा। इधर 10 बॉयज़ है या इधर 20 बॉयज़ है तो 20 बॉयज़ में से 10 बॉयज़ घटा देंगे तो 10 बॉयज़ आ जाएगा। तो बॉयज़ और मेल का जो रेशियो आ जाएगा M/B आ जाएगा जो 10/4 आ जाएगा। 10/4 का मतलब 5/2। तो अब हमको कह रहा है कि 10 लड़के उसी कार्य को कितने देर में पूरा करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में 6 कितना है? 6 मेल है तो मेल की जगह क्या पुट कर देंगे? 5। मेल की एफिशिएंसी क्या है? 5। और कितने बॉयज़ थे? 10 बॉयज़ थे। बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और उस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं तो बटे 12 हो जाएगा और गुणे 12 हो जाएगा। और कह रहा है कि 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिन करेंगे? तो 10 और बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है? 2। और मान लें कि उस काम को कितने दिन में करेंगे? D दिन में। तो हो जाएगा 5 6 30 हो गया। ये कितना? 10 दूनी 20 तो 30 20 50 गुणे 12 बराबर 10 दूनी 20 D। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 6 बार में तो D बराबर आ जाएगा 5 6 30। एक बार मैं बच्चों शेयर कर देता हूँ सेशन को। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेखर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करता है
वह जल्दबाजी में था, इसलिए वह वापसी की यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑटो रिक्शा से तय का है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इसमें क्या होता है कि समान दूरी गया और समान दूरी वापस आया, तो औसत चाल का फार्मूला होता है सेम डिस्टेंस के लिए, जब औसत चाल जो हो जाएगी 2s1s2 अपान s1 + s2। जब वही सेम दूरी जा करके सेम दूरी वापस आते हैं तो उसके लिए औसत चाल 2s1s2 अपान s1 + s2 हो जाता है। तो 2 × 8 s1 और s2 कितना है 24, और 8 + 24 हो जाएगा कितना 32। 8 + 24 कितना हो जाएगा 32। फिर इसको 8 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 चौके 32, फिर 2 को इससे डिवाइड कर लेंगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये क्या आ जाएगा 12। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा औसत स्पीड आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। तो हम पहले छोटी से छोटी संख्या विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। छोटी से छोटी विभाजित होने वाली संख्या, छोटी से छोटी विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या। तो ये 5, 6 और 8 का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा विभाजित होने वाली संख्या। तो 5, 6, 8 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। 5 और 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। तो 120 हम लिख लेते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? तो वो संख्या इक्वल टू हो जाएगा, वह संख्या क्या हो जाएगा? 120 + 3 हो जाएगा, मतलब कि 123। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये x संबंध y 5 संबंध 7 दिया हुआ है, तो 6x - y रेशियो 5x + 3y का मान ज्ञात करना है। तो x रेशियो y दिया हुआ है, x/y कितना दिया हुआ है? 5/7 दिया हुआ है, और हमसे पूछा है 6x - y बटे में 5x + 3y। तो हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 × 5 - 7 अपान 5 × 5 माइनस प्लस 3 × 7 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 - 7 = 23, और ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, 25 + 21 तो आ जाएगा 23/46, 23/46। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राशि में 2 वर्ष बाद 21% की वृद्धि होती है तो ब्याज की गणना वार्षिक रूप से किए जाने पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कोई राशि क्या थी? 100 से कितनी हो गई? 121 हो गई। कितने साल में? 2 साल में। तो इसका हम क्या कर लेंगे? रूट ले लेंगे। तो जब रूट ले लेंगे तो कोई राशि कितने से कितना हो रही है? राशि जो है 100 से कितनी हो गई है? 21 गुना हो गई है। 21% की वृद्धि हुई राशि में, तो 100 से कितनी हो जाएगी? 121 हो जाएगी। तो समय कितना दिया? 2 साल दिया हुआ है। तो हमको प्रिंसिपल से और 1 साल के जो अमाउंट है उसका रेशो निकालने के लिए हम क्या ले लेंगे? इसका रूट ले लेंगे। तो रूट जब ले लेंगे तो ये आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो ये क्या है? प्रिंसिपल है, और ये क्या है? 1 साल का अमाउंट है। तो कितना अमाउंट बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। कितने पर? 10 पर। तो इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा R इक्वल टू आ जाएगा 1/10 × 100। R बराबर आ जाएगा 10%। R बराबर आ जाएगा 10%। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई आदमी किसी कार्य का 3/भाग 6 दिन में पूरा करता है, यदि कोई आदमी किसी कार्य का 3/6 भाग 6 दिन में पूरा करता है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे और कितने दिन की आवश्यकता होगी? कोई आदमी है, मान लीजिए M आदमी है, और वो 6 दिन में क्या कर रहा है? 3/7 भाग किसी काम का पूरा कर रहा है।
तो शेष कार्य वही आदमी जो है, वही आदमी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो मान लो शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? डी दिन में पूरा करेगा। और शेष कार्य कितना है? 3/7 है, तो 1 माइनस कर लेंगे, शेष कार्य आ जाएगा 3/7 में से। तो रिमेनिंग वर्क जो आ जाएगा, शेष कार्य जो आ जाएगा, और 7-1, 7-3, 4/7 आ जाएगा। तो यहाँ 4/7 कर लेंगे, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 6 को डिवाइड कर लेंगे, 2 बार में कट जाएगा, और डी बराबर हो जाएगा 2 × 4। तो डी बराबर आ जाएगा 8 दिन। 8 दिन में क्या कर लेगा? रिमेनिंग वर्क पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को 25% लाभ होता है यदि वह 2500 रुपये अंकित मूल्य पर 10% की छूट के साथ कोई वस्तु बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात करें। तो कोई दुकानदार जो है 25% का लाभ होता है यदि वह 2500 रुपये अंकित मूल्य पर कितना छूट देता है? 10% छूट देता है। अगर एमपी क्या है? x रुपये है, तो उसका 90% की 10% छूट के बाद क्या अंकित मूल्य क्या है? एमपी दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ 25% 2500, और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 10%। तो एसपी कितना आ जाएगा? एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तो एसपी आता है, तो 2500 का 90% आ जाएगा। तो 2500 × 90/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 नमा कितना हो जाएगा? 225। तो ये हमारा एसपी आ गया कितना? 225। तो ये किसके बराबर है? 25% लाभ के बराबर। तो 25% लाभ के बराबर, तो ये कितने के वैल्यू के बराबर हो जाएगा? 125% के बराबर हो जाएगा। 125% की वैल्यू कितने के बराबर है? 225 के। 225 के 25% की जो वैल्यू है 225 के बराबर है। 225 के 22,500 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितने की आ जाएगी? 2250/125 × 100। इसको हम काट लेंगे, ये 4 बार में कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। फिर 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 5 चौक को 20 और 2 5 5 25। फिर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 20, 2 4 चौक को 16, 2 1800 रुपये। तो हमारा एससीपी क्या आ जाएगा? 1800 रुपये। 100% की वैल्यू क्या आ गई? 1800 रुपये। ठीक है, ये 1% की वैल्यू कितनी है? ये 100% की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया ना, तो इसको डिलीट 100% कर लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। 108/18 × 3 - 64 × 2 / 32 + 80/5 × ऑफ 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 108/18 × 3 - 64 × 2 / 32 + 80/5। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। तो जब ऑफ कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, ऑफ कर लेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 20 हो जाएगा। फिर जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे बोडमास के नियम के अनुसार। इसको हल करते हैं बोडमास के नियम के अनुसार। बोडमास के नियम के अनुसार पहले ब्रैकेट हल करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। ओके, तो अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो 18 5 90, 18 छके 108, यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये जब डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक, 6 हो जाएगा × 3 माइनस, फिर ये 64 है और भागे 2 है, तो ये भागे 32 से 2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा, प्लस ये 20 चौके 80 हो जाएगा। 20 चौके 80 हो जाएगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 36 18, ये 16 चौके 64 और प्लस 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्यौहार के दौरान किसी दुकानदार पर लगे बैनर पर लिखा था कि 3 के लिए भुगतान करें और 5 पाएँ तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो छूट कितना? 3 खरीदने पर कितना छूट मिल रहा है? 3 खरीदने पर कितने की छूट मिल रही है? 2 की छूट मिल रही है। 2 की छूट मिल रही है। 3 खरीदने पर 5 मिल रहा है, तो छूट कितने मिल रही है? 3 खरीदने पर 2 की छूट मिल रही है। तो छूट प्रतिशत हो जाएगा, छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा? 2/3 + 2 × 100। तो ये आ जाएगा कितना? 2/5 × 100। तो इसको कटा लेंगे 5 से, तो 20 बार में कट जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40% आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। तीन संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। तो पहली संख्या अगर x1 लेते हैं, दूसरी संख्या x2 लेते हैं और तीसरी संख्या जो है x3 लेते हैं। अगर तीसरी संख्या हम x3 लेते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 जो आएगा कितना आ जाएगा? 45 गुणे 3 के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू कितने का आ जाएगा? 135 के। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई 135। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि x2 जो है, x2 की जो वैल्यू है 3 गुनी है किसके? पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो x1 जो है x2 की क्या है? 3 गुनी है। तो हम यहाँ x1 बराबर लिख लेंगे, x1 बराबर कितना है? 3x2। और कह रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। दूसरी संख्या x2 जो है तीसरी संख्या से क्या है? 2 गुनी है, तो 3x3 हो जाएगा। अब हम यहाँ x1 और x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या है? 3x2 है, और x2 को x2 डालने देते हैं, प्लस और x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2/2। यहाँ आ जाएगा x2/2 बराबर कितने के? 135 के। तो हम इसको ऐड कर लेंगे, 3 दूनी 6 2 2 8 1 9 x2 बराबर आ जाएगा, 9 x2/2 बराबर आ जाएगा 135 के। तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे तो 15 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो x2 बराबर आ जाएगा कितने के? x2 बराबर आ जाएगा 30 के। जब x2 बराबर 30 के आ जाएगा तो x1 कितना आ जाएगा? 30×3 90 के। x2 कितना आ गया? 90 के। और x3 कितना आ जाएगा? ये x2 बराबर 30 के है, तो 2x3 बराबर 30 के हो जाएगा। तो x3 बराबर आ जाएगा 15 के। तो बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर निकालना है हमको। तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या x1 माइनस x2 जो आ जाएगा, x1 माइनस x2 जो आ जाएगा 90 माइनस 30, तो आ जाएगा अंतर इन दोनों का 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल की दो किस्में एक साथ मिश्रित की जाती है। पहली किस्म की कीमत 65 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी कीमत 95 प्रति किलोग्राम है। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें चावल की दोनों की किस्मों का मिश्रित किया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 83 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो पहली जो है और दूसरी, पहली कितनी है? 65 है और दूसरी कितनी है? 95 है। दूसरी 95 है और मिश्रण की कीमत कितनी है? 83 है। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 1, और फिर इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 8 5 13 और 7 में से 6 जाए 1 18। तो 2:3 किस अनुपात में मिलाएंगे? 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे ताकि मिश्रण की कीमत 83 रुपये हो जाए। अगला सवाल है, एक जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 से 3/4 घंटे में पूरी करता है। उसी दूरी को 7 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? तो इसलिए कंसेप्ट है S1 T1 बराबर S2 T2 के। तो पहली चाल क्या है? 280 की स्पीड से पूरा करें कितने घंटे में? 4 सही 3/4 के। तो इसको 4 सही 3/4 को कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 को 16 3 19/4 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 19/4। अब कह रहा है कि उसी को 7 घंटे में, तो S2 क्या आ जाएगा और T की वैल्यू 7 रख देंगे, पुट कर देंगे। तो 7 चौके 28 4 और फिर ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 190। S2 कितना आ जाएगा? 190 किलोमीटर प्रति घंटा, 190 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है ए और बी की आय का जो अनुपात है, ए और बी की आय का अनुपात एक संबंधित 2 है और उनके व्यय का अनुपात 2 संबंधित 3 है। यदि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है तो बी और ए की बचत का अनुपात क्या होगा? ए है और बी है, इनकी आय इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो दिया है 2:3 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी आय x रुपये है और ए की आय x रुपये है और बी की आय 2x रुपये है और इनका व्यय जो है 2y मान लेते हैं और 3y मान लेते हैं, 2y और 3y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है कि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है, यानी ए की आय क्या है? x है, और ये किसके बराबर है? बी के व्यय के 80% के। 80% का मतलब होता है 4/5 के। तो यहाँ से x/y की जो रेशियो आ जाएगी, रेशियो
4 3 12 बटा में 5, तो ये आ जाएगा कितना, ए की जो इनकम हो जाएगी 12, बी की इनकम जो हो जाएगी 24, और इनका वे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और इनका हो जाएगा 15। तो कह रहा है कि बी और ए की बचतों का अनुपात कितना होगा। तो बी कितना बचत कर रहा है, 24 रुपये कमा रहा है, 15 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितना कमा रहा है, बचत कर रहा है 9 रुपया। और ये कितना बचत कर रहा है, 12 रुपये कमा रहा है, 10 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कर रहा है 2 रुपया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 350 280। एक सप्ताह में चाय के थैले के मूल्य 350, 280, 340 और 270 और 360 और 310 और 303, तो इनका प्राइस क्या होगा। तो रेंज जो होता है सबसे ज़्यादा वैल्यू और सबसे कम वैल्यू को घटा देते हैं तो उससे रेंज मालूम चल जाती है। तो सबसे ज़्यादा क्या है 360 है, और सबसे कम क्या है 270 है, तो रेंज कितना आ जाएगा 90 के। आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 के। सबसे जो ज़्यादा वैल्यू होती है उसमें से छोटे वाले को निकाल लेते हैं, हायर माइनस लोअर कर लेते हैं, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, हायर माइनस लोअर, तो यहाँ आर होगा, एल होगा, ओके, हायर माइनस लोअर। तो उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 10% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 450 रुपये में बेचा जाता है। यदि उस पर छूट नहीं दी जाती है, तो 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य के 50% कितना होगा। तो अगर MP हम मान लेते हैं कितना है 100% है, नहीं ऐसे नहीं करते, एक्स मान लेते हैं, MP हम मान लेते हैं कितना है x रुपये है, ठीक, MP कितना है x रुपये है, ठीक। तो कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 950 रुपये 450 रुपये में जाता है। तो x का 10% छूट देने के बाद कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा, और 90% की वैल्यू कितने के बराबर है 90%, x का 90% की वैल्यू जो है 450 के बराबर है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 9 5 45, और ये हो जाएगा x बराबर 500 के। तो MP जो आ जाएगा हमारा 500 रुपये आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि यदि उस पर छूट नहीं दी जाती है, मतलब MP पर ही बेचा जाता है, तो 25% का लाभ होता है। तो 25% लाभ होता है, यानी 125% की जो वैल्यू हो जाएगी कितने के 500 के बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 4 के बराबर हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 400 के। तो ये हमारा क्या आ गया CP आ गया। CP कितना हो गया 400 रुपये। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि वस्तु के क्रय मूल्य का 50% कितना होगा। तो CP का 50% जो होगा 400 का 1/2, 50% मतलब 1/2 बराबर 200 रुपये आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर वीडियो एंड लाइक वीडियो, ओके, एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ मैजिक। ओके बाय, टेक केयर।